हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे जीनियस इंसान कौन है? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी विजनरी पावर से ऐसी ऐसी चीज़ों का डिस्कवर किया है, ऐसी ऐसी चीज़ों का रिसर्च खुद से अपने घर में बैठकर पढ़ कर किया है, इसका परिणाम देखकर आज इस दुनिया का कोई भी इंसान आसानी से हैरान हो जाएगा। दोस्तों, मैं बात यहाँ इस दुनिया के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर इलोन मस्क की कर रहा हूँ। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इस इंसान ने न्यूरालिंक के नाम का एक ऐसा मिनी कंप्यूटर बना लिया है जिसको भविष्य में लोगों के दिमाग में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी आज आप सालों की मेहनत करते हैं सीखने के लिए, लेकिन तब आपका दिमाग गूगल से भी ज़्यादा होशियार हो जाएगा। और एक ऐसी दुनिया की सुपर फास्टेस्ट ट्रेन बनाई है जो वैक्यूम में चलेगी, यानी 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलेगी। और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई है जो आर्टिफिशियल की मदद से चलेगी, यानी ऑटो ड्राइव से चलेगी। और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी नासा ने भी जिससे मदद मांगी वो इलोन मस्क की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ही है। दोस्तों, इससे पहले किसी ने भी प्राइवेट स्पेस कंपनी नहीं बनाई। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और दोस्तों, आप अगर आज कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, 49 साल के इलोन मस्क बचपन से ही क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे। बचपन में इन्होंने आइजैक मोसियोवो की किताबें पढ़कर एक ऐसा लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट किया था जिसकी मदद से इन्होंने 9 साल की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। और 12 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना डाला और उसे $500 में बेच भी दिया। दोस्तों, जब कोई 12 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वह इंसान अपने करियर को लेकर इस हद तक लड़ता है तो उसका प्रभाव उसके पूरे ही जीवन को बदल देता है। दोस्तों, इलोन मस्क 1995 में अपने पिताजी से पैसे लेकर और अपने भाई के साथ इन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी बनाई जिनमें इनके 7% शेयर थे। इसलिए इस कंपनी के बिक जाने पर इन्हें $22 मिलियन मिले। दोस्तों, जब इस कंपनी बिक गई तो इन्होंने फिर से X.com नाम की एक मनी ट्रांजैक्शन कंपनी बनाई और बाद में इस कंपनी का नाम पेपाल पड़ गया। दोस्तों, पेपाल इस दुनिया की पहली मनी ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपनी थी और पहली बार किसी इंसान ने बैंकों से पैसों का लेन देन फ़ोन से या कंप्यूटर से ही संभव कर दिया था। और दोस्तों, वो इलोन मस्क ही थे। फिर दोस्तों, इन्होंने अपनी शादी करने का मन बना लिया और दोस्तों ये शादी करने के लिए निकल भी गए। लेकिन दोस्तों, पीछे से पेपाल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्हें उस कंपनी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसमें भी इस बार इन्हें एक बड़ा शेयर होने की वजह से $145 मिलियन मिल गए। दोस्तों, ये पैसे इंडियन रुपये में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा होते हैं और ये पैसे उन्हें उस जमाने में मिले थे। खुद की बनाई हुई कंपनी से निकाले जाने के बाद भी दोस्तों ये निराश नहीं हुए। इतने पैसे कमाने के बाद ये आराम से घूम सकते थे, बंगला गाड़ी खरीद सकते थे। लेकिन दोस्तों, इनकी जिज्ञासा एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष विज्ञान में थी, इसीलिए इन्होंने दुनिया को मार्स पर पहुंचाने का सोचा। दोस्तों, बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स की तरह उन्होंने भी सोचा क्यों ना एक स्पेस कंपनी खोला जाए। लेकिन दोस्तों, स्पेस कंपनी खोलने के लिए कुछ पता भी तो होना चाहिए। मतलब किसी कंपनी को बनाने के लिए जो टेक्निकल ज्ञान चाहिए दोस्तों, वो उनके पास बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, वो चाहते तो किसी स्पेस कंपनी से इक्विपमेंट खरीद कर सैटेलाइट बिल्ड कर सकते थे, सीख सकते थे। लेकिन दोस्तों, वो लो कॉस्ट में रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहते थे, मतलब एक ऐसा रॉकेट जिसे दोबारा यूज किया जा सके। अब इतनी सारी समस्याओं को देखकर इन्होंने दोस्तों रॉकेट साइंस बेस्ड किताबें खुद से पढ़ना शुरू कर दी। यानी किताबों को पढ़ कर इन्होंने स्पेस कंपनी भी खोल डाली और फैल्कन नाम का एक रीयूजेबल रॉकेट भी डेवलप कर लिया। लेकिन दोस्तों, जब रॉकेट लॉन्च की बारी आई तो जो पहला रॉकेट था लॉन्च करते वक्त उसमें जमीन पर ही आग लग गई, एकदम से ब्लास्ट हो गया। फिर दोस्तों, इन्होंने दोबारा कोशिश की तो दूसरा रॉकेट रास्ते में ही ऑफ रूट हो गया और तीसरा रॉकेट तो स्पेस में जाके ऑफ रूट हो गया। इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन के बाद, इतने बड़े फेलियर्स के बाद इनके दोस्त, कंपनी के सारे क्रू मेंबर दोस्तों सब लोग कहने लगे थे कि अब कंपनी को बंद करना पड़ेगा। जो भी इनके पास पैसे थे दोस्तों वो सब खत्म हो गए थे। जो बाकी कंपनियों से, बैंकों से लोन लिया था वो भी खत्म हो चुका था। अब दोस्तों सब बोल रहे थे कि अब कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है। क्योंकि दोस्तों एक स्पेस लॉन्च में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए लग जाते हैं
यहाँ पे तो एक साथ 3 फेलियर हुए थे। फिर भी दोस्तों इलॉन मस्क ने उसके 2 दिन के बाद ही सबके सामने आकर कहा कि मैं एक कोशिश और करूंगा। और दोस्तों उन्होंने एक प्रयास और किया, और उस दिन जो हुआ, फॉल्कन हैवी रॉकेट के स्पेस में जाते ही पूरी दुनिया के साइंटिस्टों की आंखों में आंसू आ गए, और उस रॉकेट के थ्रस्टर्स को उन्होंने जमीन पर लैंड भी करके दिखा दिया। दोस्तों इससे पहले पूरी दुनिया में कोई नहीं सोच सकता था कि एक आदमी अपने दम पर एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बना सकता है और फाल्कन हैवी जैसी सैटेलाइट जो लो कॉस्ट और रीयूजेबल हो, ऐसी मास्टरपीस बना सकता है। उसके बाद तो जैसे दुनिया में एक नई स्पेस रेस शुरू हो गई हो। नासा ने तो इलॉन मस्क को $1.5 बिलियन का एक चेक दे दिया, और अब तक ये दूसरे देश कंट्रीज के कार्गोज और सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ते हैं। इन्होंने आज तक 1000 से भी ज़्यादा सफल सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा है। दोस्तों एक इंटरव्यू में होस्ट ने इनसे पूछा कि जब आप तीसरी बार भी हार गए, लगातार फेल हो रहे थे, तो आपको ये नहीं लगा कि बैग पैक कर लेना चाहिए, हार मान जाना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों इन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, नो नेवर। मतलब उन्होंने कहा फिर क्यों नहीं? तो इन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मान सकता। मतलब जब तक मेरी बॉडी डेड नहीं हो जाती तब तक मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। दोस्तों क्या आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह का जवाब था ये? दोस्तों इस दुनिया में न जाने ही कितने सारे लोग हैं जो हार जाने की वजह से डर जाते हैं, जो कम से कम एक बार अपने जीवन में ट्राई भी करना नहीं चाहते, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद भी बेवकूफ़ों जैसा बिहेव करते हैं। दोस्तों अगर आप 1 महीना भी अपने ऊपर पूरे ध्यान से काम करते हैं तो वो 1 महीने में आप इतना सीख जाएंगे जितना आप पूरे 6 महीने में नहीं सीख सकते। वो 1 महीना आपको बता देगा कि आप अपने जीवन में क्या रोल अदा करते हैं। सक्सेस जानकारियाँ जुटाने से नहीं मिलती, यह एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम बनाने से मिलती है। आप अपने जीवन में सिर्फ उस तरह की शख्सियत बन सकते हैं जिस तरह से आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं। आपका खुद के ऊपर का विश्वास आपकी लाइफ और आपकी सक्सेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। इसलिए अपने ऊपर पूरे ध्यान से काम करिए और कभी भी हार जाने के डर से मत डरिए। और दोस्तों इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी नासा ने 2024 में मून पर कॉलोनी बनाने के लिए और 2027 में मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए आपस में हाथ मिला लिया है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप इससे उबर नहीं पाएंगे। हाइपरलूप। दोस्तों हाइपरलूप आने वाली दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी जो वैक्यूम में चलेगी। इसके बारे में इलॉन मस्क ने दुनिया को 2013 में समझाया था। वैक्यूम का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर हवा ना हो, जैसे कि स्पेस यानी अंतरिक्ष, जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है। उसी तरीके से जिस सिलेंड्रिकल आकृति में इसका कैप्सूल डाला जाएगा उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होगी। इसके कैप्सूल में दोस्तों 10,000 से भी ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी घर्षण ना होने की वजह से यह 1 घंटे में 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी दुनिया इवन इंडिया में बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से काम चल रहा है। पहली हाइपरलूप बन भी चुकी है जिसके ट्रायल में एक मेल और एक फीमेल को बैठाला गया था। न्यूरालिंक एंड ओपन एआई। दोस्तों ओपन एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3D वर्ल्ड में लाने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी मानवों के हित में करने के लिए ओपन एआई को खोला गया था। दोस्तों इलॉन मस्क शुरुआत से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कंपनियां पैसों के लिए मशीनों को इंटेलिजेंट करती जा रही है और आगे चलकर ये मशीनें इंसानों को अपना गुलाम बना डालेंगी। इसलिए दोस्तों इन्होंने इंसानों को मशीनों से ज़्यादा सक्षम करने के लिए न्यूरालिंक के नाम का एक मिनी कंप्यूटर बनाया। दोस्तों ये मिनी कंप्यूटर इंसानों के दिमाग में लगाया जाएगा, जिसकी मदद से इंसान साइबोर्ग बन पाएंगे, यानी आधा इंसान आधा मशीन। इस कंपनी को 2016 में स्टेबलाइज्ड किया गया था। इसका सबसे पहले ट्रायल चूहों पे, फिर बंदरों पे और हाल ही में एक पिग पे हुआ है, जिसके न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को स्टडी किया गया था। दोस्तों जिस तरीके से आपके ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और उन्हीं की मदद से आप अपने हाथ पैर हिलाते हैं और आपका दिल धड़कता है, उसी तरीके से उस मिनी कंप्यूटर यानी उस मिनी ब्रेन से आए हुए इंस्ट्रक्शन की स्टडी, उसके न्यूरॉन्स की स्टडी उस पिग के अंदर की गई थी।
दोस्तों उस मिनी कंप्यूटर के इम्प्लांटेशन से आप पूरी दुनिया से एक ही बार में कनेक्ट हो पाएंगे। यानी जिस तरह की जानकारी पूरे गूगल पे है, किसी भी तरह की भाषा, किसी भी तरह की एक्टिविटी, किसी भी तरह का डांस, वो सब आप खाली एक ही बार में ही सीख पाएंगे। यानी जिस तरह से आज आप सालों की मेहनत करते हैं थोड़ा बहुत ही सीखने के लिए, लेकिन तब आप खाली एक ही इम्प्लांटेशन से पूरी दुनिया से एक ही बार में कनेक्ट हो पाएंगे, वो सब कुछ जान पाएंगे जो दुनिया में एक बार में ही मौजूद है। इसी तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और रोबोट से फ्यूचर में लड़ सकते हैं, एक साइबोर्ग बनकर, यानी आधा मशीन और आधा इंसान। दोस्तों इलॉन मस्क ने कहा है कि जल्द ही इसका ट्रायल इंसानों पर भी किया जाएगा, यानी इसका इम्प्लांटेशन इंसानों पर भी किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि 2030 के बाद की दुनिया पूरी तरह से ही बदल जाएगी। अगर आप न्यूरालिंक के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाल ही में जो न्यूरालिंक का एक्सपेरिमेंट उस पिक के ऊपर हुआ था 2020 में अगस्त के महीने में, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, सोलर सिटी एंड टेस्ला इलेक्ट्रिक एंड आर्टिफिशियल कार। दोस्तों सोलर सिटी इलॉन मस्क के द्वारा बनाई हुई एक ऐसी कंपनी है जो तेल और ईंधन की समस्या को हमेशा के लिए ही खत्म कर देना चाहती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग से हमेशा के लिए हमें छुटकारा दिला देनी चाहती है। दोस्तों भविष्य में आपको घरों की छतों पर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की फैसिलिटी के रूप में आपको जगह जगह दिखाई दे जाएगी। दोस्तों एनवायरनमेंट को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इन्होंने लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है, जो टेस्ला नाम से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलेगी, यानी 5G नेटवर्क आने के बाद ये गाड़ी इंटरनेट से चलेगी, यानी गूगल और अमेजॉन से चलेगी। यानी आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, बस ये आप अपने फ़ोन में सेटअप कर दीजिए, अपने गूगल इंटरनेट में सेटअप कर लीजिए। अगर ये आपकी खुद की गाड़ी होगी तो आपको केवल चार्ज करना पड़ेगा, और अगर टूरिज्म बेस्ड होगी तो आपको बिल फ़ोन से ही पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग कार होने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलने की वजह से इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना एकदम से ही ख़त्म हो जाएगी। 2020 के जनवरी महीने में ही टेस्ला ने इंडिया में भी कदम रख दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि 2030 तक इंडिया में 40% से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी और आर्टिफिशियल बेस्ड होंगी, और ये इसी कंपनी के को फाउंडर है। दोस्तों इसी कंपनी में इनके ज़्यादा शेयर होने की वजह से पिछले साल टेस्ला की वैल्यू, इसकी शेयर्स की वैल्यू $150 से भी बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है। दोस्तों इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ने की मदद से ये 2020 के जनवरी महीने में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। आपको बता दें इंडियन रुपये में $1 बिलियन का मतलब 7,000 करोड़ रुपए होता है, और इनकी संपत्ति $185 बिलियन से भी ज़्यादा है। द बोरिंग कंपनी यानी स्टारलिंक। दोस्तों बोरिंग कंपनी बोरिंग का काम करती है, यानी जमीन में डिगिंग का काम करती है। ये ट्रैफिक की समस्या को देखकर बनाई गई है। ये ट्रैफिक वाली जगह से गाड़ियों को पिक करके एक सुरक्षित जगह पर जाकर छोड़ देगी, और भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। दोस्तों इस कंपनी को इलॉन मस्क ने इसलिए बनाया है ताकि भविष्य में मार्स पर कम समय में सामान को जल्दी से पहुंचा सके। अंडरग्राउंड टनल बनाकर सामान को बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। दोस्तों मार्स पर एनवायरनमेंट ना होने की वजह से ये मार्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टेक्नोलॉजी होने वाली है। दोस्तों पूरी दुनिया में फ्री और फास्ट इंटरनेट स्पीड के लिए इलॉन मस्क ने अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट लगाने का एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान किया है, ताकि पूरी दुनिया में गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हर इंसान को बराबर इंटरनेट मिल सके। दोस्तों इस कंपनी का नाम इलॉन मस्क ने स्टारलिंक रखा है, और हाल ही में 147 सैटेलाइट लॉन्च करके इलॉन मस्क ने इसरो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इलॉन मस्क बैंकों से पेमेंट करने का इंटरनेट की मदद से नया तरीका चाहते थे, इसलिए उन्होंने पेपाल जैसी माइंड ब्लोइंग कंपनी बनाई। इलॉन मस्क बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को इलेक्ट्रिक कार की मदद से खत्म करना चाहते थे, इसलिए वो आज टेस्ला के CEO है। इलॉन मस्क कम पैसे में दुनिया को मार्स पर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्पेस एक्स जैसी महान कंपनी को अपने दम पर खड़ा करके दिखा दिया। इलॉन मस्क हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हाइपर लूप जैसी अद्भुत कंपनी को खोला। वो बचाना चाहते थे मानवता को रोबोट्स और AI से, इसलिए उन्होंने न्यूरालिंक जैसी कंपनी बनाई। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि कितनी बुरी है ये दुनिया। वो रोज दुनिया को बदल रहे हैं, हमें उनके जैसा बनना चाहिए।
आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया है आपको हमारा ये वीडियो तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियोस लाता रहूँगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और इनमें से कौन कौन से टॉपिक पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए। और दोस्तों अपने उस हर दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Watch this.